हे दा लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लावीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए गाइस चेक करते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। रीडिंग्स जनरल है और टाइमलेस है। जब भी आपके पास पहुंची है आप इसे देख सकते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का, आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का, आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। बेस चक्रा, थ्रॉट चक्रा, डिस्कंटेंट, पावर, बॉटम डेक। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो मैसेज हमारे पास आए हैं, वी हैव बेस चक्रा, वी हैव थ्रॉट चक्रा, वी हैव डिस्कंटेंट, वी हैव बॉर्डम एंड वी हैव पावर। ओके, सो आई होप आपको क्लियरली कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज़ गाइस, मैं सारी रेमेडीज़ से रिगार्डिंग वीडियो या रेमेडीज़ से रिलेटेड वीडियोस भी पोस्ट करती हूँ। अगर आप लोगों ने चेक नहीं करा है तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ये रेमेडी रिलेटेड वीडियो उन्हीं चीज़ों के मैं पोस्ट करती हूँ जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द रीडिंग्स, या जो मेरे सामने कार्ड्स की पिक्चर्स है, देखिए मुझे सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर समझ में आ रही है, आप में से ना कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं। अब ये इनसिक्योरिटी माय डियर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो सकती है, आपकी हेल्थ को लेकर हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है। आपके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही होगी नहीं होगी, या चीज़ों में बैलेंस बनेगा या नहीं बनेगा। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना एक सिक्योरिटी चाहिए। मुझे चाहे वो रिलेशनशिप हो तो मुझे कमिटमेंट चाहिए, पार्टनर कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे। अगर इसकी बात ना करी जाए, अगर हम सेकंड ले लें कि आगे बढ़कर हमें एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड या एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो ऐसा भी समझ में आ रहा है कि यू वांट दैट सिक्योरिटी कि हाँ भाई अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ ही रहो। सेम जॉब की लिए भी देखा जाए तो जॉब को लेकर भी मुझे आप बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हो। जॉब को लेकर एक ऐसी इमेज दिखाई दे रही है कि पता नहीं चीज़ें सेटल डाउन हो गया नहीं, पता नहीं चीज़ों में ग्रोथ मिलेगा नहीं, जॉब में भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। नो डाउट आप बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावर, बहुत हिम्मत के साथ काम कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपको कहीं ना कहीं चीज़ों में एक वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। यू आर नॉट हैप्पी विद द थिंग्स, यू आर नॉट हैप्पी ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, और कहीं ना कहीं उस वजह से आपने चीज़ों पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो या ध्यान नहीं दे पा रहे हो। इस वक्त प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप एक प्रॉपर फोकस नहीं बना पा रहे हैं, स्टार्ट मेडिटेशन, क्योंकि जितना आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आप सेल्फ हील कर पाओगे, खुद पर ध्यान दे पाओगे। लेकिन इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो फ्रस्ट्रेशन में ना रहकर, परेशान ना होकर, अभी सिर्फ और सिर्फ बैलेंस पर वर्क ऑन करो। जितना ज़्यादा चीज़ों के ऊपर बैलेंस करोगे, आगे चलकर चीज़ें और अच्छी और बेटरमेंट आपको देगी। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रही है, कुछ लोग अगर प्रोफेशनल लाइफ सही है तो पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, पर्सनल लाइफ अच्छी है तो प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे। मतलब कहीं ना कहीं आई कैन सी कि यू वांट कि सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़े या एक प्रॉपर तरीके से वर्क ऑन करे, लेकिन जिस तरीके का रिस्पॉन्स या जिस तरीके का ग्रोथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से भी मुझे लगता है कि आप थोड़ा मुझे डाउन दिखाई दे रहे हो। यू रियली नीड टू बैलेंस योर चक्रास, और इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएगी। मैंने मेडिटेशंस पोस्ट करे हैं टू बैलेंस योर चक्रास, टू वर्क ऑन योर लाइफ, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन कार्ड्स को देखकर ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं फीलिंग्स कुछ कह रही हैं, इमोशंस कुछ कह रहे हैं, प्रॉपर्ली जैसे बैलेंस बनाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो। इसकी वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा डाउन या थोड़ा अपसेट हो सकते हो। सो ये आप लोग के लिए पर्सनल गाइडेंस है यूनिवर्स का। थोड़ा चीज़ों के प्रति इंजॉयमेंट रखो, एक्साइटमेंट रखो। अगर एक्साइटमेंट ही नहीं रखोगे ना तो ना किसी चीज़ में अच्छा लगेगा, ना ही किसी चीज़ को लेकर कोई खुशी महसूस होगी। तो इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या है इनकी एनर्जी, क्या चल रहा है इनके माइंड में, किस थॉट प्रोसेस में हैं, किस इमोशन में हैं। चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, मेल है फीमेल है, डजंट मैटर।
मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में इस वक्त? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। Eight of Pentacles, Knight of Cups, wow, Six of Cups, the Death, Six of Pentacles and bottom deck हमारे पास है the Tower का। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, द डेथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम डेक हमारे पास है द टावर का। देखिए, सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे कार्ड्स में हाईलाइट हो रही है या जो कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है माय डियर की मे बी ये न्यू मून जो गया है आपके रिश्ते में या आपको आपके पार्टनर के बिहेवियर में ना बहुत ही सडन चेंज दिखाई दे रहा होगा। और ये सडन चेंज आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, इनके बिहेवियर के रिगार्डिंग दिखाई दे रहा होगा। अब ये इतना ज़्यादा आपको लेकर अलाइन हो रहे हैं या ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, ये आपको लेकर इतना थॉटफुल हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वही पर्सन है जो मुझसे पीछे भागते थे, जिनको मुझसे बात करना, मेरे साथ कनेक्ट करने का कोई मन ही नहीं करता था। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मैं इनसे बात करूँ, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मैं इनसे बात करूँ। ये पर्सन सिर्फ अपनी एनर्जी में, अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स में रहते थे। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अब इनके अंदर एक ऐसी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे कि एफर्ट्स लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, पुरानी बातों को लेकर आ रहे हैं, उस टाइम को मिस कर रहे हैं, उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जब आप दोनों साथ रहा करते थे। मतलब आई कैन सी कि इनका पूरा फोकस अब आप पर आ रहा है। जहाँ पर चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, मे बी थर्ड पार्टी आ गई थी या मे बी रिलेशनशिप में आपको लग रहा था कि नहीं यार अब तो बस एंड ही, अब तो बिल्कुल सेपरेशन ही, अब तो हम कोई होप्स ही नहीं रख सकते इस रिश्ते में। बट अब मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये हर चीज़ पर एक बैलेंस बना रहे हैं, हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंगली सही कर रहे हैं, हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंगली बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो ये इस बारे में बहुत बात कर रहे हैं कि यार वो उस टाइम पर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में कितना एफर्ट्स लगाती थी या लगाते थे, उस टाइम तुम मुझे कितना कॉल करते थे या खुद कितना कॉल करती थी, और आज तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो या कर रही हो। मतलब आई कैन डेफिनेटली सी कि इनके मन में ये चल रहा है कि वो टाइम मुझे वापस चाहिए जैसा कि हम साथ रहा करते थे, जैसे कि हम एक दूसरे के साथ बात करते थे। मे बी इस समय आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं या आपके लुक्स की, आपके नेचर की, जिस तरीके से आप रह रहे हो, जिस तरीके से आप अप्रोच ले रहे हो सकता है कि पर्सन आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये बोल रहे हैं कि इन्हें बस आपके साथ रहना है, इन्हें बस सारी चीज़ों को सही करना है, इन्हें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। मतलब मेरे को क्लियरली समझ में आ रहा है कि पर्सन आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ जो डिफरेंसेस चल रहे थे या डिफरेंसेस हो रहे थे, अब मुझे लग रहा है कि इनको पता चल गया है कि नहीं, अब मुझे इस रिश्ते को सही करना है, मुझे अब यहीं रहना है, क्योंकि आप जितने एफर्ट्स लगा सकते हो इस रिश्ते में वो कोई नहीं लगा सकता। और पास्ट में भी आपने इस रिश्ते में इतने एफर्ट्स लगाए हर चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, हर चीज़ को आगे लेकर जाने के लिए, जो आज कहीं ना कहीं बता रहा है कि इनको ये चीज़ें बहुत रियलाइज़ हो रही हैं या डिवाइन इनको ये चीज़ें बहुत रियलाइज़ करवा रहे हैं। जितने लोग का ब्रेकअप चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, माय डियर चिंता मत करो। अगर ये अभी नहीं बोल रहे हैं, ये आने वाले कुछ दिनों में बोलेंगे, पर ये बोलेंगे। आप बोलोगे मैम ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो मुझे ऐसा बोल रहे हैं, वो तो मुझे वैसा बोल रहे हैं। हो सकता है वो भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हों, हो सकता है वो भी आपको चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो सकता है वो भी आपको अपनी बातें नहीं बता रहे हो, लेकिन अगर कार्ड्स बोल रहे हैं कि वो अपने इनसे बोलेंगे, वो अपने इनसे चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे, तो वो करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये न्यू मून जो फुल मून गया है, इन्होंने इनको बहुत रियलाइजेशन करवाया है चीज़ों का, बहुत ज़्यादा इनको कदर हो रही है आपकी, इनको कदर हो रही है इस रिश्ते की, इनको कदर हो रही है चीज़ों को सही करने की। इनको समझ आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है।
नाउ दिस पर्सन इज़ रियली रियलाइजिंग एंड यू नो फीलिंग कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे तो सिर्फ इस रिश्ते में रहकर आगे बढ़ना है। तो जितना भी सफरिंग का टाइम था ना, देखो आप देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से इतने जस्टिस के कार्ड्स आ रहे थे, जस्टिस का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, देखो यही आ गया है आपके लिए। इतनी हिम्मत आपने इतने समय से रखी है ना, आप वेट कर रहे थे मैम कब रियलाइज़ होगा इनको, कब समझ में आएगा, देखो आ गया वो दिन, आ गया वो समय कि इनको खुद रियलाइज़ हो रहा है, इनको खुद समझ में आ रहा है। तो बस आप इतना हावी मत हो, इतना घबराओ मत, इतना बेचैन मत हो, इतना डरो मत, और देखो किस तरीके से ये इस रिलेशनशिप में इतना पॉजिटिव एफर्ट्स अब आने वाले टाइम में लगाने वाले हैं। क्लेम कर लो इस रीडिंग को, ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है, और ये रीडिंग क्लियरली बता रही है कि कितना रिग्रेट हो रहा है इनको चीज़ों का, रियलाइजेशन हो रहा है इनको चीज़ों का। तो अब आप अपने इनसे पॉजिटिव रहिए, घबराइए मत, बेचैन मत होइए, और ये मत सोचिए कि यू नो अब क्या होगा। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।